जम्मू कश्मीर के अंदर चौकीदार और नंबरदारों को भी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी गई है। पुलिस महकमे के साथ, सिविल अथॉरिटीज़ के साथ या हुकाम के साथ या इलेक्टेड गवर्नमेंट से ज़्यादा इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर वाली एजेंसियाँ या कानून नाफिज करने वाले इदारे सरगर्म हैं। तो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर ग्राउंड पर अगर काम करना है, अथॉरिटीज़ को इस बात का एहसास हुआ कि चौकीदार या नंबरदार जो हैं उनसे खिदमात लेना, उनकी सर्विसेज लेना बहुत ज़रूरी है और काम करने की ज़रूरत है। अनंतनाग पुलिस ने एक कार्रवाई की पिछले दिनों। मुझे याद है जब नंबरदार और चौकीदार को भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि जो पॉपी कल्टीवेशन हो रही है, खशखाश की जो मुख्तलिफ़ जगहों पर पैदावार हो रही है और इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे दाने निकालते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, वो हम सब जानते हैं, कुलचे वगैरह रोटियों पर कई लोग इस्तेमाल करते हैं या होता भी है, एक ट्रेंड है। मगर जो उसके ऊपर वाला छिलका है, लोगों को अवेयर किया जाना था कि वो उसको ख़त्म करें, उसको जलाकर गला सड़ा जैसे कोई चीज़ फेंक दी जाती वैसे उसको ज़ाया कर दें। लेकिन बुनियादी तौर पर पुलिस ये चाह रही थी कि कहीं पर अगर खशखाश या पॉपी कल्टीवेशन या अगर कोई भी दूसरी चीज़ भंग वगैरह ये सब अगर बन रही हैं तो चौकीदार और नंबरदार इसमें पुलिस अथॉरिटीज़ की मदद करें और इसको ख़त्म करें, कहीं पर बनने ना दें। लेकिन ये सब नहीं हुआ और अनंतनाग पुलिस ने पिछले दिनों कार्रवाई की। नंबरदार और चौकीदार जिनने मुबैना तौर पर जो गैर कानूनी पॉपी कल्टीवेशन हो रही थी, खशखाश की पैदावार हो रही थी, उनके मुतलका इलाकों के अंदर, और पिछला जुमा जो था, ये वाला जुमा नहीं, पिछला जुमा जिस दिन ये कार्रवाई अमल में लाई गई और अथॉरिटीज़ ने बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त तस्दीक की कि रजिस्टर्ड जो केसेस थे NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन श्रीगुफवारा में ख़ास तौर से गैर कानूनी तौर पर ये जो पॉपी कल्टीवेशन हो रही थी इसका जायज़ा लिया गया। स्क्रूटनी जब केसेस की हुई, जांच पड़ताल की गई, तो इलीगल कल्टीवेशन जो है वो डिटेल्स पुलिस की तरफ से विलेज लेवल ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ शेयर की गई। सेक्शन 47 NDPS एक्ट का, जिसका इस्तेमाल करके कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और ये ज़रूरी बनाया गया सेक्शन 47 NDPS एक्ट के तहत कि अपने अपने इलाकों में नंबरदार और चौकीदार जहाँ जहाँ पॉपी कल्टीवेशन हो रही है, खशखाश वगैरह उगाई जा रही है, इसको फ़ौरन से ख़त्म करें या कंसर्न पुलिस थाने को बताएं ताकि इस कार्रवाई को रोका जा सके और ये जो नारकोटिक प्लांट्स हैं ये इन तमाम इलाकों के अंदर ना हों। अब इस बात का बहुत सख्त नोट लिया गया अनंतनाग पुलिस की तरफ से। पुलिस राय बता रहे हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू हुई है और फैक्ट्स को जानने की कोशिश हुई। NDPS एक्ट के तहत फाइंडिंग्स जो इंक्वायरी में आएंगी उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन न सिर्फ नंबरदार बल्कि चौकीदारों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं अपने अपने इलाकों में। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से मुश्तरका तौर पर काम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ अनंतनाग की कहानी नहीं है जहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई इस बात पर ली है कि हमने आपको डायरेक्शंस दी लेकिन आप इस पर अमल दरामद नाकाम करने में नाकाम साबित हुए। तो ओवरऑल नशा मुखालिफ मुहिम महज रैलियों तक, प्रोग्राम्स तक ना रहे। आज 40 दिन इस कैंपेन को हो गए हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं, लेकिन जब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पुलवामा के लोगों को मुबारकबाद, उन आइमा मसाजिद को, मुफ्तियान इकराम को मुबारकबाद, मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर को मुबारकबाद। उन्होंने फतवा दिया, पुलवामा के अंदर बॉयकॉट की अपील की गई और कोई इमदाद, कोई अतिया नहीं लिया जाएगा जो लोग गैर कानूनी काम से पैसा जमा करते हैं। उन सब के लिए डायरेक्शंस दी गई, काम उसके मुताबिक हो रहा है। लेकिन न सिर्फ चौकीदार, नंबरदार, उनको हम ज़िम्मेदार खाली उन्हीं को नहीं ठहराते, मुश्तरका तौर पर सबको इज्तिमाई ज़िम्मेदारी समझकर काम करने की ज़रूरत है अगर नौजवान नस्ल या पीढ़ियों को बचाना है।